डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकानी आज YouTube ITI एकेडमी पर आपको जो NCT एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर प्रीवियस जो पेपर हो रखे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पेपर हो रखे हैं, जो पहले पैटर्न था सेमेस्टर सिस्टम था, अभी जो पैटर्न है ईयरली सिस्टम है। तो जो पहले पैटर्न था जिसके अंदर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के जो पेपर है वो ईयर 1 के लिए कहलाते हैं और सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के जो पेपर है वो सेकंड ईयर के लिए होंगे। तो ईयर 1 में जो पेपर देखने हैं वो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में जितने भी पेपर आए हुए हैं वो पेपर्स आपके ईयर 1 के पेपर हैं। तो इन पेपर्स को अगर मैं आपको डालता हूँ और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सवाल आए हुए हैं, देखो मैं बताता हूँ। या तो सवाल जैसे इसमें से रिपीट होते हैं। अच्छा, 1 ईयर का जो पेपर आएगा आपका वो कॉमन पेपर आएगा, सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए कॉमन पेपर होगा। ये 2015 का अगस्त का पेपर है। इसमें देखो क्या क्या सवाल आए, देखो इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसके साथ में वीडियो के लिंक डाल दूंगा, वो आप सोल्यूशन देख लेना। और कुछ जो है मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो जो 2015 के अंदर फर्स्ट ईयर में जो पेपर आया था फर्स्ट ईयर ट्रेड का और 2 ईयर ट्रेड का, उनमें बहुत सारे कॉमन आए सवाल। प्रिंट 10 mm सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर एंड न्यूमरल्स इन इंक्लाइंड स्टाइल। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ABCD लिखने के लिए इंक्लाइन लेटर या वर्टिकल लेटर्स। जैसे इधर आपने देखे तो 2015 में ही जो पेपर आया 8th पास के लिए, उसके अंदर आपका ये जो 8th पास का पेपर आया उसके अंदर ये आया है कैपिटल लेटर्स एंड न्यूमरल्स इन वर्टिकल स्टाइल। मतलब पहले जो आया है वो स्टाइल थी इंक्लाइन वाली और इसमें आ गई आपकी वर्टिकल वाली। इसी प्रकार जो है सवाल आया सेकंड, कंस्ट्रक्शन हेक्सागन ऑफ साइड 32 mm बाय एन आर्क मेथड। आर्क मेथड से आपको हेक्सागन बनाना है। ड्रॉ, इधर देखें सेकंड सवाल तो इधर आया ड्रॉ ए स्क्वायर प्रिज्म ऑफ साइड 40 mm एंड द हाइट इज 80 mm इन वर्टिकल पोजीशन। स्क्वायर प्रिज्म बनाना है जो खड़ी हुई पोजीशन में है। ये भी अपन ने जो है वीडियो दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे, मैं लिंक डाल दूंगा। जो अभी पेपर होगा वो 50 नंबर का पेपर होगा। उसमें आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाने वाली बड़ी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है 20 नंबर की आए, 25 नंबर की आए। यहाँ जो है बहुत इजी प्रॉब्लम दी है, ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ए गिवन सिलेंडर इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब फर्स्ट एंगल क्या होता है, देखो अपन ने बताया हुआ है फर्स्ट एंगल में सारा काम उल्टा होता है, अर्थात टॉप से देखते हैं बॉटम में बनता है, लेफ्ट साइड से देखते हैं राइट साइड में बनता है साइड व्यू, राइट साइड से देखते हैं लेफ्ट साइड में बनता है। तो इसके अंदर अपने ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट एंगल का याद रखो, थर्ड एंगल का अपने याद रहता है। टॉप व्यू ऊपर से देखा, कहाँ बना नीचे, इसका अंदर नीचे टॉप व्यू बना था, उसके ऊपर क्या बनेगा फ्रंट व्यू। तो जो ड्राइंग जिसके अंदर अपने फर्स्ट एंगल बनाना है उसके अंदर फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। अब फ्रंट व्यू के साथ में हमेशा आपका क्या बनता है साइड व्यू। तो आइसोमेट्रिक में अगर आप लेफ्ट साइड से देख करके साइड व्यू बना रहे हो फर्स्ट एंगल में तो बनेगा कहाँ राइट में। तो अब अगर इसके अंदर अपन देखें जो ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ अपन कहाँ से देख रहे हो आप, इसमें देख रहे हो आप लेफ्ट साइड से आपको लेना है फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड से क्या लेना है आपको फ्रंट व्यू, और राइट साइड से क्या लेना है इसका, राइट साइड से आपको लेना है इसका साइड व्यू। ये आपका फ्रंट व्यू है, एलिवेशन जिसे कहते हैं या फ्रंट व्यू जिसे कहते हैं। अब जब आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, और टॉप से देखोगे तो एक आयत दिखेगा, इसकी जो छाया क्या बनेगी एक आयताकार लेने की, और साइड से देखेंगे तो भी आयत दिखेगा। इसी प्रकार आपके जो 8th पास वाला था उसके अंदर आया है ड्रॉ 3 व्यूज। इसके अंदर तो आपके सिलेंडर का व्यू बनाने के लिए आया और यहाँ आपके हेक्सागोनल प्रिज्म का तीनों व्यू बनाने के लिए आए हैं, है ना। तो ये नाप से बनेंगे, सारे कंप्लीट नाप दे रखा है उसी के हिसाब से बनेंगे। 5वां सवाल बहुत ही इजी सवाल है, देखो ड्रॉ द, ये अभी भी आपको ऐसे इजी सवाल और आ सकते हैं। ड्रॉ द गिवन प्रोफाइल एंड प्लेस द डायमेंशन इन यूनिडायरेक्शन सिस्टम। देखो डायमेंशन का चैप्टर भी मैंने बता रखा है। यहाँ दो तरह से डायमेंशन देते हैं, एक होती है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और एक होता है अलाइन सिस्टम। तो इसके अंदर जो एक पेपर आया 10th पास वाला, उसमें तो यूनिडायरेक्शन सिस्टम में जो टेम्पलेट दे रखा है उसके अंदर यूनिडायरेक्शन सिस्टम से आपको डायमेंशन देनी है।
अब यूनि डायरेक्शन सिस्टम में डायमेंशन देखो, सबसे पहला काम तो क्या है कि ये जैसे दे रखा है वैसे का वैसे आपको उसमें ड्रॉ करना है, लेकिन डायमेंशन आपको तरीके से देनी है। अब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके हिसाब से निकाल लेंगे। देखो इसके अंदर अगर देखें तो हाइट इसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, 80 है, हाइट 50 है और एंगल इसका 120 डिग्री देखा है। अब हाइट विड्थ इसकी 80, तो यहां से जो आपका ये पॉइंट है लास्ट इधर से इस जगह से लेकर के इस कॉर्नर तक आपका 80 है और जो है इसकी हाइट है 50 है, उसके हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। बाकी माप इसके अंदर दे ही रखा है। तो उसके बाद यूनि डायरेक्शन सिस्टम में क्या होता है, एक दिशीय, मतलब आपने जो विमाएं देनी है, डायमेंशन जो देनी है, एक दिशा में रखते हुए, हॉरिजॉन्टली रखते हुए माप के अंदर जो अपन देंगे उसके अंदर जो माप लिखेंगे, सभी का जो लिखने का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज तल के ऊपर रखते हुए अपन उसको लिखेंगे। अगला पेपर देखें अपन, 2016 जनवरी का पेपर है। 2016 जनवरी में क्या आया देखो, रिप्रोड्यूस द ब्लॉक शोन बिलो। जो आपको ब्लॉक दिया हुआ है, यानी कि ये एक टाइटल ब्लॉक का फिगर दिया हुआ है, इस टाइटल ब्लॉक को जैसा बना रखा है वैसे का वैसे वापस बनाना है और डायमेंशन देनी है। सेकंड सवाल इसमें आया है, ड्रॉ द गिवन प्रोफाइल एंड प्लेस द डायमेंशन इन यूनिट। सेम सवाल जो 2015 में आया वो रिपीट हो गया। एक्चुअली देखो, मैं ये जो सारे पेपर डाल रहा हूँ ना आपको, ये पेपर आप वॉच करें, क्योंकि पेपर में सवाल लगभग जो फ्री हैंड के और ये टेम्पलेट वगैरह ऐसे दे रखे हैं, ये डायमेंशन वगैरह देने के, ये सेम ही लगभग वापस रिपीट होते हैं। तीसरा सवाल आया इसमें, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी वन ऑफ हैंड टूल्स यूज्ड इन योर ट्रेड। अब कॉमन हैंड टूल जो आपके ट्रेड में यूज होता है उसका फ्री हैंड स्केच बनाना है। तो कई बार तो एक ही आ जाता है, कई बार 3-4 नाम दे देते हैं, उसमें से कोई 3 बनाने होते हैं या 2-3 दे देते हैं, उसमें से 2 बनाने होते हैं। तो आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने पहले ही बता रखे हैं आपको, उनमें से कुछ एक तो आप बना करके देख लें। पहले बॉल पेन, हैमर, फाइल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये जो कुछ रिपीट होते हैं बार बार, इनको आप बना के देखें। इसी प्रकार कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर, ये जनरल हैंड टूल्स हैं, तो इनको आपको बनाना आना चाहिए। इनकी जो है नॉमेनक्लेचर आपको इसमें लिख के आना, जो भी इनपे, जैसे आपने अगर हैमर बनाया है, बॉल पेन हैमर, तो उसकी पिन कौन सा है, उसका फेस कौन सा है, हैंडल कौन सा है, वेज कौन सा है, ये उसमें मार्किंग करके आना है। ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू, एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू ऑफ ए गिवन ब्लॉक इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल के अंदर ये जो ब्लॉक दिया हुआ है इसका आपको प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है। ये भी मैंने आपको बता रखा है, वीडियो डाला हुआ है, मैं इसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। अब देखो, एलिवेशन में आपको कौन सा लेना है, लेफ्ट से लेना है, और राइट साइड व्यू इसके अंदर बनेगा। थर्ड एंगल में प्लान ऊपर बनेगा और एलिवेशन नीचे बनेगा। साइड व्यू का बनेगा, साइड व्यू आपका राइट में बनेगा, एलिवेशन के साथ बनेगा। अगला सवाल, इसमें अगर अपन देखें, पहले जो बराबर में जो पेपर दूसरा हो रहा है, इसके अंदर क्या आया देखो, जो 8th पास वाली ट्रेड थी उसमें, अब तो कॉमन पेपर आता है। देखो ऐसा कुछ नहीं, ये जो टेम्पलेट है जो पहले अपन ने बनाया था वैसे वैसे आ गया। देखो इसमें रिपीट हुआ है। ड्रॉ द फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ सॉलिड फिगर ऑफ ए कोन हैविंग बेस डायमीटर 60 mm एंड हाइट 80 mm। आपको एक सॉलिड कोन यानी कि शंकु बनाना है, फ्री हैंड बनाना है, जिसका जो आधार कितना है, आधार दे रखा है आपका इसका हैविंग बेस डायमीटर 80 और हाइट 80 mm। देखो, अब अगर इसने ये फ्री हैंड भी बोल रहा है और माप भी दे रहा है, इट मीन्स आपको इसके अंदर नाप से ही इसको बनाना है। हाइट, डायमीटर इसका कितना 60 है और हाइट कितनी है 80। अब आपने डायमीटर इसका 60 है, अगर इसको फ्री हैंड बनाएंगे तो इस कैसे बनेगा वो बताऊं मैं आपको। फ्री हैंड दे दिया इसने, लेकिन माप भी दे दिया, तो लगभग माप से बने, ठीक रहे। उसके लिए देखो, ये अपन ने इसका जो है रेफरेंस लाइन लोगे, ये 30 डिग्री पे आप लाइनें लेना, और डायमीटर कितना है 60, तो यहाँ पे 60 लिया, ये 60 लिया और 60 का ये, इसी के अंदर आपने एक
सर्कुलर पार्ट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे आप इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसके सेंटर्स को मिलाते हैं तो ये दो सेंटर्स आपके पास आ जाते हैं। एक सेंटर ये होता है, एक सेंटर ये होता है। अब इस सेंटर से आप ये चाप लगा दें तो ये वाला तो आती है डोटेड पीछे वाली पार्ट, और यहाँ पे रख करके आप आधा डोटेड आएगा और ये आपका पूरा आएगा। यहाँ प्रकार रखेंगे और ये आप लाइन खींच देंगे और इधर वाला भी आप आधा रोटेट और आधा पूरा। अब यहाँ सेंटर लाइन लेकर के और इसका जो है सेंटर लेके आप कितनी हाइट पे जाएंगे, 80 हाइट पे जाएंगे। 80 हाइट पे जाकर के इसकी सर्किल जो बना आपका उसके बाह्य पार्ट पे उसको टच करते हुए आप लाइन खींच देंगे। इस प्रकार जो आकृति बनेगी वो बनेगा आपका सॉलिड शंकु। देखो एक बार फिर बताऊं मैं आपको कैसे बनाओगे। फ्री हैंड बनाना है तो आप नाप लिख देना और फ्री हैंड हो जाएगा। ये अंदर वाला पार्ट रोटेट और इसके अंदर ये सेंटर लाइन डाल दो। यहाँ पे इसकी हाइट यहाँ लिख देना 80 और डायमीटर आप लिख देना इसका 60। डायमेंशन अच्छी तरह से देनी है, बताया हुआ आपको डायमेंशनिंग का चैप्टर पूरा, ये मैंने सिंपली इसे बताया आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से करके आए। ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, यस इसका भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का। हैविंग द शेंक डायमीटर 20 mm इसका डायमीटर है और लेंथ इसकी कितनी है 50 mm एंड बोल्ट हेड थिकनेस इज 0.8 टाइम्स ऑफ डी, यानी कि 0.8 टाइम्स ऑफ डी। डी अगर आपको कितना 20 mm तो थिकनेस ऑफ इसकी जो है हेड की कितनी आएगी, बोल्ट का जो हेड बनेगा उसकी थिकनेस होगी आपकी मोटाई कितनी होगी 0.8 से 20 को गुणा करोगे तो 16, तो 16 mm तो वो हो जाएगी। इसकी लेंथ दे रखी है आपको, टोटल लेंथ इसकी कितनी है 50 mm। 50 mm लंबा आपको लेंथ का बोल्ट बनाना है, बता रखा है मैं। इसका आपको लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको देखें। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है इसका किसके अंदर, प्लान एलिवेशन साइड व्यू प्रोजेक्शन 3 व्यूज फ्रॉम द आइसोमेट्रिक ऑफ मैकेनिकल ब्लॉक शोन इन द फिगर। अब इसमें फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जब ऐसी पोजीशन आ जाती है तो आपने इसमें इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट एंगल बनाना है या थर्ड एंगल में। तो आप थर्ड एंगल बना दें, कंफर्टेबली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये इधर से फ्रंट व्यू दे रखा है, ये वाला कौन सा व्यू दे रखा है, फ्रंट व्यू दे रखा है। जिधर से एफ लिख रखा है या एक्स लिखा हुआ है या ई लिखा हुआ है वो आपका फ्रंट व्यू है। जिधर से मैंने एरो डाल दिया ये आपका फ्रंट व्यू लेते हुए आप इसको बनाएंगे। तो ये मैं पेपर आपके अपलोड कर रहा हूँ, इसमें आपको दिक्कत आए कोई पूछने की क्या हो तो आप मेरे को कमेंट डाल दें, मैं उसका जो है सॉल्यूशन बना के आपको वापस रिपीट डाल दूंगा। इसमें क्या सवाल आया देखो, ड्रॉ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू प्लान एंड साइड व्यू ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू शोन बिलो। पहले जो आइसोमेट्रिक दे रखा है उसका आपको प्लान एलिवेशन साइड व्यू आपको बनाने हैं। इसी प्रकार इसके अंदर जो है सवाल आए हैं आपके